फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर कमिंग टू पटना। ये पहली बार है जब हम पटना में आए हैं और आप लोगों का जोश देखकर और आप सब लीडर्स का यहाँ पे विजडम देखकर हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। वी आर सुपर डुपर एक्साइटेड टू बी हियर इन पटना। और जिस हिसाब से आपकी ग्रोथ हो रही है तो हमें तो पक्का यकीन है कि सबसे ज्यादा डायमंड पटना से ही जाने वाले हैं। सो वी आर बिमल एंड वनीता जैन, वी आर फ्रॉम लुधियाना। तो बहुत मजा आ रहा है। आज हम आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। द वे विल कंडक्ट आवर सेमिनार, हम जो सेमिनार को 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहले हिस्से में हम लोग अपना स्टोरी शेयर करेंगे, द पर्पस बिहाइंड इज, ताकि आप लोग रिलेट कर पाएं कि अगर ये भी एक सिंपल सा कपल, ये भी एक एवरेज इंसान जो है, जो कि बहुत बिजी हुआ करते थे अपने ट्रेडिशनल काम में, और अगर इन्होंने ब्रिटफोर्ड वाइट से कुछ सीखकर अगर आज ये डायमंड जा सकते हैं तो आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि हम भी डायमंड जा सकते हैं। और कई लोग तो हमसे ये रिलेट करेंगे, अगर ये आदमी डायमंड जा सकता है, इसको तो इतना अच्छा बोलना भी नहीं आता, हम तो इससे बेहतर बोल सकते हैं, तो हम तो बहुत जल्द डायमंड जा सकते हैं। तो हमारा तो पर्पस यही है कि आपको यकीन आ जाए कि आप डायमंड हैं, राइट? डायमंड तो आप हैं ही, राइट? बस सिर्फ थोड़ा सा यही है कि वहां से यहां तक का सफर आपको तय करना है, राइट? सो दूसरे हिस्से में क्या होगा, सेकंड पार्ट में यहां से लोकल लीडरशिप आपको मिलाई जाएगी। तो उसका इंडेवर क्या है कि आपको ये यकीन आ जाए कि हम ही अकेले इसमें सक्सेसफुल नहीं हैं। आपके बिहार से, आपके पटना से भी बहुत ऐसे लोग हैं जो कि इस बिजनेस में बहुत ही कामयाब हैं, राइट? ताकि आप उनकी हेल्प लेके आप जल्द डायमंड जा सके। और जो थर्ड पार्ट में फिर हम आपको थोड़ा सा हार्डकोर टीचिंग करेंगे, जो कि हमें जिस चीज ने हमें फायदा किया, डायमंड जाने का सफर हमारा आसान किया, तो वो हम आपको बताएंगे कि हमने कैसे कैसे किया और आपको क्या क्या करना है ताकि आप जल्द से जल्द वहां से यहां आ सके, राइट? तो फर्स्ट पार्ट की हम शुरुआत करेंगे। पहले मेरे वाइफ थोड़ा सा हेलो बोलेंगे आपको, देन आई विल स्टार्ट। सभी को नमस्कार। माई सेल्फ वनीता जैन फ्रॉम लुधियाना, पंजाब। बहुत अच्छा लग रहा है पटना में आप सबसे मिलकर, बहुत खुशी हो रही है। तो आज हमारी स्टोरी से एक भी पर्सन यहाँ पे अगर डायमंड जाने का डिसीजन ले लेता है तो हमारा यहाँ आना सफल होगा। थैंक यू एंड गुड डन। हम बचपन से थोड़ा एवरेज स्टूडेंट थे, एवरेज काइंड के पर्सन थे, लेकिन एक बार किसी ऐसी ही कॉन्फ्रेंस में, किसी ऐसी ही गेट टुगेदर में हमने किसी स्पीकर के मुंह से एक शेर सुना। वो शेर के बोल थे, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो हमें बहुत अच्छा लगा, हमारा रोम रोम उतर गया इसी में। और हमने इसके माने पूछे, पता चला कि आप जो भी काम करते हैं जिंदगी में, आप चाहे बिजनेस करते हैं या पढ़ाई करते हैं या कोई नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपको उसको इतना मेहनत से करना है, इतना उसमें कामयाबी हासिल करनी है कि खुदा भी खुद पूछे आपसे, बोल तेरी रजा क्या है मेरे बंदे, राइट? तो उस दिन से हमारा सफर डिफरेंट हो गया। एक एवरेज स्टूडेंट जो था वो अबव एवरेज स्टूडेंट बन गया। उस दिन हमें पढ़ाई का वैल्यू मालूम होना शुरू हुआ कि नहीं, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं बनेगा जिंदगी में, राइट? तो हम थोड़ा एक्सेल करने लगे। एमएससी मैं कर रहा था तब, तो एमएससी में हम फर्स्ट क्लास फर्स्ट हुए, गोल्ड मेडल लिया यूनिवर्सिटी से। एक एवरेज स्टूडेंट जो कि पहले फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में घूम रहा था, अभी वो यूनिवर्सिटी टॉप कर गया, राइट? उसके बाद फिर हमने एलएलबी किया पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, उसमें भी हम फर्स्ट क्लास गए। उसके बाद हमने CAIIB एग्जाम्स होते हैं बैंक की। कितने लोग बैंकर बैठे हैं इधर? ओके, ये लोग जानते होंगे कि CAIIB क्या महत्व है। इट्स वेरी गुड ऑर्नामेंटल क्वालिफिकेशन फॉर ए बैंकर, जस्ट लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सिमिलरली इट्स बैंकर्स चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो वहां पे 2 उनके पार्ट्स होते हैं, दोनों पार्ट्स हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में किए।
और फिर उसके बाद हम एमबीए में भी टॉप किए, राइट। ए ग्रेड में एमबीए किया, पायलट ट्रेनिंग में भी हमने एक्सेल किया, सभी जगह हम एक्सेल करने लगे। तो रिजल्टेंटली हुआ क्या कि हमारे घर में 4 अपॉइंटमेंट लेटर इकट्ठे आए, 4 जगह हमारा सिलेक्शन हुआ। एक तो एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ पायलट ऑफिसर, दूसरा हमारा सिलेक्शन हुआ एरोड्रम ऑफिसर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के थ्रू, राइट। यूपीएससी का हमने इंटरव्यू दिया तो वहां से हमारा सिलेक्शन हुआ एरोड्रम ऑफिसर। तीसरा हमारा सिलेक्शन हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और 4th सिलेक्शन जो हमारा हुआ वो हुआ हमारा पंजाब नेशनल बैंक में। घर में तो जैसे उत्सव का माहौल हो गया कि कहां हम एक अपॉइंटमेंट के लिए सोचते हैं गवर्नमेंट की एक जॉब मिल जाए, तो यहां तो 4 डिफरेंट गवर्नमेंट से अपॉइंटमेंट लेटर आए हुए हैं। तो हमारा जो एयरफोर्स का सिलेक्शन था उसके लिए आपको मालूम है कि काफी कुछ करना होता है। पहले तो रिटन टेस्ट क्लियर हुआ, फिर उसके बाद पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट होता है, पीएबीटी टेस्ट वहां से क्लियर हुआ, फिर वहां पे एक बहुत लंबा 5-6 दिन का इंटरव्यू, अपना जीडी वगैरह होता है, ग्रुप डिस्कशन और बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं, वो सारा हमारा सिलेक्शन हुआ वहां से, राइट। तो इंटरव्यू वगैरह सब क्लियर होके तो जब घर में अपना ये न्यूज पहुंची कि हम एयरफोर्स में पायलट ऑफिसर सिलेक्ट हो गए हैं, तो घर में तो मिठाइयां भी बंट चुकी थी, राइट। सबको, रिलेटिव्स को, सबको, फ्रेंड्स को, पूरा ऐसा हो गया था। लेकिन उसके बाद मेडिकल होता है, एयरफोर्स का मेडिकल आप जानते होंगे शायद, बहुत ही टफ रहता है और बहुत लंबा मेडिकल होता है, 6-7 दिन का मेडिकल होता है। सुबह आपको 9 बजे स्टार्ट करते हैं वो लोग, शाम के 5-6 बजे तक डेली आपको 6-7 दिन के लिए वहां पे एयरफोर्स मेडिकल हॉस्पिटल में जाना होता है। तो दिल्ली में हुआ हमारा मेडिकल, 4-5 दिन 6 दिन पहले तो बिल्कुल थ्रू होता गया, सब जगह से हमारा क्लियर होता गया, बट लास्ट डे उन्होंने एक डेफिशिएंसी निकाला कि हमारा कुछ हायर फ्रीक्वेंसी पे हियरिंग लॉस है, थोड़ा फ्रीक्वेंसी में अपना हायर फ्रीक्वेंसी पे थोड़ा डेसिबल है, लॉस ऑफ डेसिबल। तो हमें एयरफोर्स के लिए रिजेक्ट कर दिया गया, और हम जो सिविल फ्लाइंग कर रहे थे उसके लिए भी हमारा रिजेक्शन हो गया। और थर्ड जो हमारा एक रिजेक्शन लेटर आया हुआ था एरोड्रम ऑफिसर का, वो भी उसी से हमारा रिजेक्शन हो गया। तो एकदम जो खुशी का माहौल था उससे एकदम मातम हो गया कि ये क्या हुआ, कितना, मतलब हम तो कुछ समझ रहे थे, कुछ हो रहा था। अब लगता है ना एकदम ऐसे कि भाई इतनी बड़ी चीज जो आपसे निकल रही है, बट शायद परमात्मा को कुछ और मंजूर होता है। वो अगर एक दरवाजा आपके लिए एक डोर बंद करता है तो सैकड़े डोर आपके लिए खोल देता है, राइट। तो हमारे लिए भी ऐसा ही हुआ। हमने सोचा चलो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ज्वाइन करते हैं, घर के कुछ ऐसे कमिटमेंट्स थी हमें कि हमें जॉब करना ही था। तो हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट लेटर लिया और वहां चले गए। और वहां गए तो उन्होंने एक हमें बहुत दूर गांव में पोस्टिंग कर दिया। बहुत उनको बोला कि भी आप हमें कन्वीनियंट पोस्टिंग दे दीजिए, पर लेकिन वहां से नहीं हुआ, तो हमने उसका भी विचार छोड़ दिया। तो हमारे पास एक और अपॉइंटमेंट लेटर पड़ा था पंजाब नेशनल बैंक का, जो हमने सबसे लास्ट में रखा हुआ था। तो उसी को लिए हम और पंजाब नेशनल बैंक के पास गए। तो उन्होंने जो हमारा पोस्टिंग किया वो चंडीगढ़ के बिल्कुल ही पास कर दिया। चंडीगढ़ हम चाहते ही थे कि चंडीगढ़ में हमारा अगर हो जाए तो इससे अपना एजुकेशन सिटी है, वहां पे हम काफी रास्ते आगे खोज सकते हैं, काफी हम पढ़ाई करके हम और आगे निकल सकते हैं। तो वहां पे गए हमने, फिर आईएएस के एग्जाम्स लिखे और पीसीएस का, स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम्स लिखे और भी बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखे। वहां पे हर जगह हमारा रिटर्न और सब कुछ क्लियर होता गया, बट कहीं ना कहीं अटक जाते थे। तो बाद में सोचा चलो बैंकिंग को ही कैरियर बनाते हैं। तो बैंकिंग में भी हम एक्सेल करने लगे, वहां पे भी हमारी प्रमोशंस होने लगी, 1 हुई 2 हुई। तो प्रमोशंस में, हर प्रमोशंस में हम ऑल इंडिया फर्स्ट, ऑल इंडिया सेकंड, ऐसे हमारा चल रहा था। और सीआईआईबी भी हमने कर लिया था। देन उसके बाद जो बैंक की ट्रेनिंग्स होती हैं, हमारे इंटरनेशनल बैंकिंग में काफी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स हुई, इंटेंसिव फॉरेन एक्सचेंज ट्रेनिंग, इंटेंसिव डीलर्स ट्रेनिंग, तो बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स मिली। रिजल्टेंटली फायदा क्या हुआ कि हमें उन्होंने बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्टिंग दिया गया। हम नॉर्मल बैंकिंग के ऑफिसर्स की तरह नहीं थे, हमारा इंटरनेशनल बैंकिंग में था। तो वी वर डीलिंग विद बिग एक्सपोर्टर्स, बड़े बड़े लोगों से, एक्सपोर्टर से, इंपोर्टर से डील करते थे। बड़े बड़े लुधियाना के जो मल्टा मिलियनर थे उनसे हम डील करते थे। तो और दूसरी तरफ वनीता जी भी
एफसीआई में काम कर रहे थे, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे, दोनों की पोजीशन अब बहुत सीनियर हो चुकी थी और घर भी बना लिया था हमने बहुत सुंदर एक वहां पे, और गाड़ी भी रखी हुई थी, बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे। लगता था जिंदगी सेट हो रही है, अब जिंदगी अच्छी हो रही है। इसी दौरान में एमवे बिजनेस भगवान ने हमारी जिंदगी में ले आए। राइट, देखिए इतनी मेहनत करने के बावजूद हमें भगवान ने कभी नहीं पूछा कि तू मेरे बंदे इतनी मेहनत कर रहा है, बता तेरी रजा क्या है। तो अब एमवे बिजनेस हमारी जिंदगी में आया। हम तो बहुत नेगेटिव थे इसके बारे में, सुनना भी नहीं चाहते थे किसी से। क्यों नहीं सुनना चाहते थे? क्योंकि हमने लोगों से बहुत अच्छा सुन रखा था पहले ही। मान लो हम बैंक में हम काम कर रहे हैं, तो 2-3 कुलीग्स आए और बैठे चाय पी रहे हैं और साथ में गपशप लग रही है और साथ में बोलते हैं जी एक कंपनी आई है अमेरिका से, वो इतने महंगे उनके प्रोडक्ट्स हैं, हिंदुस्तान को लूट रहे हैं वो लोग, राइट, और पता नहीं मेंबर बनाने का काम है, और हिंदुस्तान में भेड़ चाल बहुत है, सब लोग पीछे लग जाते हैं, पता नहीं क्या क्या जो भी वो बोलते गए। हमारा उनकी डिस्कशन में कभी पार्टिसिपेशन नहीं हुआ क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं थी, बट कहीं ना कहीं उनकी बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रही थी। और कभी भी कोई हमें इस बिजनेस के लिए अप्रोच करता था, हम उसको बोलते थे अगर आप एमवे की बात करते हो तो आपने हमसे बात नहीं करनी, हम बहुत जानते हैं इसके बारे में, हमें खूब पता है। बिलीव मी, हमें एमवे का स्पेलिंग भी नहीं मालूम था कि एमवे क्या है, ये क्या बनाती है, क्या करती है, हमें कुछ मालूम नहीं था, पर हमें पूरा ज्ञान था और हम पूरे नेगेटिव थे इसके लिए। पता नहीं कितने लोगों का हम ये किट वापस करवा चुके थे, कितने लोगों को हम बिजनेस छुड़वा चुके थे कि नहीं ये कुछ नहीं होता, ये सब फजूल की बातें होती हैं, ऐसा बहुत कुछ होता है, राइट। बट भगवान हमें देना चाहते थे कहीं ना कहीं कुछ, शायद हमारे पुराने जन्मों के पुण्य कर्म होंगे जिसके कारण हमें ये बिजनेस मिलना ही था। तो हमारे बैंक के ही कलीग थे, हमारे साथ ही थे, वो हमसे सीनियर थे। आई वॉज डीलिंग विद, मैं एक्सपोर्ट्स पे ऑफिसर था एंड ही वॉज हैंडलिंग बोथ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। वो दोनों, मैं उनको ही रिपोर्ट करता था। वी वर टुगेदर फॉर 5 years, तो 5 साल से हम लोग इकट्ठे थे। तो वो हमें कई बार अप्रोच करते थे इस बिजनेस के बारे में, हम उनको हर बार टाल देते थे। हर बार हम कहते थे कि जी आपके तो बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, तो आपको तो कोई फिक्र नहीं है, बट हमारे पे तरस कीजिए, हमारे तो बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, कहीं आप हमारी जॉब ना छुड़वा देना। तो ऐसा हम मजाक की उनको किया करते थे। एक बार उन्होंने फिर हमें कॉल किया, तो इस बार बिल्कुल डिफरेंट ढंग से कॉल किया उन्होंने। कहते इस बार जो हमारे स्पीकर आ रहे हैं वो मैनेजमेंट के बहुत गुरु हैं, मैनेजमेंट के बहुत अच्छे फंडे बताते हैं, आप जरूर अटेंड करें, तो आपको कम से कम बैंक में उसका बहुत फायदा हो जाएगा। तो हमने सोचा चलो दिस मेक्स सेंस, तो आज और कुछ नहीं हमें करना, तो सिर्फ बैंक्स के वहां पे फंडे सीख के आएंगे और बैंक में अप्लाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे, राइट, नेक्स्ट प्रमोशन मिलेगा। तो हम उस दिन आ गए। जगराओं में मेरी पोस्टिंग थी 40 किलोमीटर दूर लुधियाना से, तो डेली में अप डाउन करता था। उस दिन मैं आया और ऐसे ही वहां पे बीबीएस हो रहा था, बहुत रश था बाहर, बहुत क्राउड था बाहर। तो हमने देखा कि बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं, बड़ी दुनिया आ रही है। तो हमने किसी से पूछा भाई ये किस चीज की लाइनें हैं? कहते जी अंदर ये हॉल में एंट्री की लाइनें चल रही हैं। ओके, तो सबके पास टिकट थी। अच्छा ये क्या अंदर टिकट भी लगती है जाने की? कहते हाँ टिकट भी लगती है जाने की। कितने की टिकट है? कहते 100 रुपए की टिकट है, 100 रुपीज की। ओके, तो मैंने सोचा क्यों बेकार में 100 रुपया बेकार करना है, ऐसा क्या बताएंगे वो? पहले ही हमारे पास तो इतनी सारी डिग्रीज हैं, एमएससी, एलएलबी, सीआईबी, एमबीए, हमें क्या सिखाएंगे? चलो छोड़ो, चले जाते हैं। कल उनसे पूछेंगे क्या है, पूछ लेंगे उनसे, 100 रुपया भी बच जाएगा और पूछ भी लेंगे कि क्या है वहां पे, राइट। तो हमने कहा जल्दी से खिसक ले, कहीं वो मिल गए तो फिर शर्मो शर्मी हमें 100 रुपया खर्चना पड़ेगा, राइट। तो हम जैसे ही भाग रहे थे उनसे, तो वहां पे जो बाहर आउटर गेट है वहीं पे हमारे बैंक के एक चीफ मैनेजर, स्केल 4 ऑफिसर थे, वो और उनके मिसेज दोनों आए अंदर, 2 टिकट्स ली और वो लेके लाइन में लग गए।
मैं उनको जानता था, ही इज ए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन और बहुत ही एजुकेटेड थे, हमारे बैंक में उनका नाम था। तो मैंने सोचा अगर ये चीफ मैनेजर रैंक का बंदा अंदर जा रहा है तो और 200 रुपए खर्च के जा रहा है तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो हमने कुछ उनसे फेथ बोरो किया और हमने भी 100 रुपया जेब से निकाला और एक टिकट ले लिया। बस वहीं से हमारी जिंदगी का सफर शुरू हो गया। पता नहीं उस 100 रुपीज के नोट के ऊपर क्या लिखा था जिसने हमारी पूरी तकदीर ही चेंज कर दी। तो अंदर तो हम घुस आए, बट स्टिल आई वाज सफोकेटिंग लाइक एनीथिंग। अभी भी मेरे अंदर बहुत एक लड़ाई चल रही थी कि कहां आ गया हूं मैं। बहुत शोर शराबा था, बहुत एक्साइटेड, फायर्ड अप, जो भी होता है वो सब चल रहा था। तो आई वॉज नॉट यूज टू सच काइंड ऑफ कल्चर। मैंने तो कॉर्पोरेट मीटिंग्स देखी थी, तो उसमें तो ऐसा हल्ला नहीं होता। ये कौन सी मीटिंग चल रही है जिसमें इतना हल्ला हो रहा है, राइट? तो मैं कहीं कोने में छुप के बैठ गया ताकि पता ना चले। अगर किसी ने देख लिया तो क्या बोलेगा, अरे इतने बड़े आप बैंक में मैनेजर और साथ में इतनी पढ़ाई लिखाई, ये आप कौन सी स्कीम में घुस गए, राइट? तो ऐसा मन में विचार चल रहा था कि छुप के बैठ जाऊं, कोई पता ही ना चले। फिर बैठे थे, चलो देखते हैं। एनीवे, तो जो स्पीकर आए थे, इंसिडेंटली गॉड सेंड, वो भी बैंकर थे, फिरदौस एंड नीलोफर सेठना, वो कनाडा से आए थे। अब जैसे ही फिरदौस का सेमिनार शुरू हुआ, पता नहीं क्या जादू हुआ, मुझे मालूम नहीं। मुझे आज भी उस सेमिनार में क्या समझ आया, क्या समझ नहीं आया, मुझे मालूम नहीं। मुझे लगता है कुछ समझ में नहीं आया मुझे, क्योंकि कैसे आता, मैं तो कभी ओपन मीटिंग भी नहीं देखा था, कभी मेरे को तो इसका प्लान भी मालूम नहीं था, सीधा बीबीएस में आया था। तो बहुत सी चीजें तो ऊपर से जा रही थी मेरे, पर मेरे को वहां का माहौल बहुत अच्छा लग रहा था, वहां के लोग बहुत अच्छे लग रहे थे। वहां का जो मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स थे जिनको मैं जानता था सिटी के, बहुत बड़े बड़े लॉयर्स थे, एडवोकेट्स या अपने सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बिजनेसमैन, टॉप क्लास लोग थे वहां पे, और बहुत उनके चेहरे पे खुशी थी, मन में मतलब उमंग थी, एक पूरा माहौल, पॉजिटिविटी का माहौल था, राइट? और फिरदौस ने सेमिनार शुरू किया, उनकी कुछ कुछ बातें मेरे को अटक गई ब्रेन में। जैसे कि उन्होंने बाटा का टाइम कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट समझाया कि बाटा में क्या है, हम लोग अगर जिंदगी भर काम करेंगे, हम अगर 40 साल भी नौकरी करेंगे, 8 घंटे रोज काम करेंगे, 30 दिन महीने में काम करेंगे, तो टोटल हम 96,000 आवर्स काम करेंगे पूरी जिंदगी में। और दूसरी तरफ वो बाटा है जिसको हम अनपढ़ बोलते हैं, अनएजुकेटेड बोलते हैं, उसने 10,000 अपने फ्रेंचाइजी खोले हैं पूरे इंडिया में, और एक फ्रेंचाइजी अगर 10 घंटे भी काम करता है तो उसका काम 1 लाख घंटे चल रहा है। पर जितना काम हम एक एवरेज इंसान सारी जिंदगी में काम करेंगे, उतना वो बंदा 1 दिन में कर रहा है, और जितनी कमाई हम सारी जिंदगी में करेंगे वो 1 दिन में कर रहा है, राइट? तो ये बातें मेरे को अटक गई, यार क्या वाकई तो बात तो सही है। 20 साल की नौकरी कर चुका हूं, 20 साल में 48,000 आवर्स मैंने बैंक को दे दिए, तो बैंक ने मेरे को 48,000 आवर्स के पैसे दे दिए, राइट? तो अगर मैं और 20 साल लगाऊंगा तो और 48,000, लेकिन जितना काम मैं सारी जिंदगी में करूंगा बाटा 1 दिन में कर रहा है। हम दोनों में से एक ही आदमी इंटेलिजेंट है, मी और बाटा। कौन हो सकता है वो? कौन हो सकता है? पर समझ कौन रहा था मीटिंग में आने से पहले कौन इंटेलिजेंट है? मैं समझता था मेरे जितना कोई इंटेलिजेंट ही नहीं है, मेरे जितनी पढ़ाई किसी ने नहीं की होगी, राइट? कहते हैं भगवान जब भी किसी को इस धरती पे भेजता है ना, उसके कान में फूंक मार के भेजता है कि तेरे से इंटेलिजेंट दुनिया में कोई नहीं बना आज तक, चक दे फटे। वो वहम हमें भी था, तो पर वो उन बहुत से ऐसी बातें, सी व्हाट यू डोंट नो, दैट इज द बेसिकली प्रॉब्लम, और वही हम जानना भी नहीं चाहते। ये सबसे बड़ी समस्या है, जो हम नहीं जानते उसको नहीं पता हमें क्या नहीं जानते, और जानना भी नहीं चाहते। उस दिन हमारे फंडामेंटल्स क्लियर हुए, नहीं कुछ ऐसी भी टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसे भी फंडामेंटल्स हैं जिसके थ्रू आदमी, वही आदमी लाखों घंटे 1 दिन में काम कर सकता है। तो हमने तो बहुत सी ऐसी बातें उनकी अच्छी लगी, पूरा मन बना चुके थे। पहले 15-20 मिनट में ही
हम तो पूरा मन बना चुके थे हमें ये काम करना है, राइट। और किसी से नहीं हमने पूछा, कि ये नहीं है कि बाहर जाके पहले सलाह लेंगे किसी की, किसी पड़ोसी की, रिश्तेदार की, किसी की नहीं, बस मन बना लिया कि हम करेंगे। और अगले 10-15 मिनट में एक बैंक मैनेजर बिमल जैन, डायमंड बिमल जैन बन चुका था वहीं पे। आप आज देख रहे हैं हमें, दिस इज ए फिनिश्ड प्रोडक्ट, राइट। पर डिसीजन हम उसी दिन ले चुके थे कि वी विल बी बिग इन दिस बिजनेस, राइट। और मैं तो इतना एक्साइटेड था कि मैंने तो जैसे ही बाहर निकला तो मैंने जिस आदमी ने मेरे को कॉल किया था उसको ढूंढ रहा था मैं। भीड़ इतनी ज्यादा थी, वो मिल नहीं रहे थे मुझे, तो मैं सोच रहा था कि सब भीड़ को चीर के मैं उनके पास पहुंचा। मुझे लग रहा था भाई मैं तो बहुत लेट हो गया, इन्होंने तो मेरे को बहुत बार कॉल किया पर मेरे ही खोटे नसीब थे कि मैं इनकी बात ही नहीं सुनी कभी, और अब तो पता नहीं ये मेरी हेल्प करेंगे भी कि नहीं करेंगे। दूसरा, मैंने उनको स्टेज पे देख लिया था कि वो तो अभी ये तो बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं, तो मैंने कहा अब तो मुश्किल है, चलो देखते हैं। तो मैं उनको ढूंढ रहा था, जिससे अवॉइड कर रहा था उसी को ढूंढ रहा था। और वो मिले तो उनके गिर्द बहुत से लोग उनको घेरे हुए खड़े थे, मैं भी वहीं पे खड़ा हो गया उनके पास ही। तो वो पर लेकिन मेरे से बात ही नहीं कर रहे थे, वो सबसे बातें करे जा रहे थे। इससे पूछे थे आपको सेमिनार क्या अच्छा लगा, क्या हो रहा है, आपको क्या अच्छा लगा। मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, शायद वो एक पोस्चर मेंटेन कर रहे थे, राइट। और जैसे ही वो पलटे मेरी तरफ, जैन साहब आपको सेमिनार कैसा लगा, मैंने कहा जी मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप अभी स्टार्ट कराइए मुझे, राइट। तो हमने उसी दिन डिसीजन लिया, लेकिन वो कहते नहीं हम कल आएंगे आपके घर में, आप ज्यादा एक्साइटेड मत हो, अभी आप घर जाइए, राइट, और अभी आप किसी से बात मत करना। तो बिलीव मी, मैं तो हवा में तैरता हुआ घर में आया था, मेरे तो पांव जमीन पे नहीं लग रहे थे। मुझे तो लग रहा था कि मुझे ऐसा बढ़िया चीज मिल गई है जिससे पूरी जिंदगी मेरी चेंज हो जाए। घर में आए तो मैंने तो सीधा आते ही आप देखा ना ताब और श्रीमती जी को बताया कि जी बहुत बढ़िया बिजनेस देख के आए हैं, विल बी रिच, हम बहुत अमीर होंगे, पूरी दुनिया घूमेंगे, सब कुछ होगा, राइट। पर पता क्या हुआ, चुप, कुछ नहीं करना आपको, हमें कुछ नहीं करना। मैंने कहा क्यों नहीं करना, इतना बढ़िया बिजनेस है, क्यों नहीं करना। कहते भी आप तो पहले ही इतने बिजी हैं, मैं भी बिजी हूं, हम बच्चों को पहले ही टाइम नहीं देते, जो थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ है वो भी इस बिजनेस को दे दोगे तो फिर क्या फायदा जीने का, राइट। हमारे पास कोई टाइम नहीं है, हमें नहीं, आप मना करो उनको, हमें नहीं करना ये बिजनेस, राइट। तो मैंने इनको बताया, बहुत कुछ बताया कि नहीं लोग फ्री हो रहे हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, बट ये नहीं माने। कहते आप उनको पहले मना करो, उसके बाद कोई बात होगी। तो मेरे को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उन्होंने तो मेरे को समझा के भेजा था, मैं ही नहीं टला। तो एनीवे, अगले दिन उनका फोन आया, तो कहते जी हम आपके घर में आ रहे हैं। मैंने कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैंने कहा चलो, अब मेरे से तो नहीं माने, यही मनाएंगे, राइट। अब मैं आपको बताता हूं, एक्सपर्ट और जिनको जानकारी है और जिनको जानकारी नहीं है, आप सीखे हैं, आप गाड़ी चलाना सीखे हैं, और जो गाड़ी चलाना नहीं सीखे, दोनों में क्या अंतर है। आप गाड़ी चलाएंगे, जो नहीं सीखे, तो एक्सीडेंट के चांसेस है ये पक्का ही होगा, हेलो, पक्का ही होगा। आपने स्विमिंग नहीं सीखी, आप तैरना नहीं जानते और सीधा पूल में आपने छलांग लगा दी, तो आपके मरने के चांसेस हैं ये पक्का ही मरेंगे, पक्का ही मरेंगे। तो ऐसे ही होता है, पक्का ही मर गए हम, राइट। पर हमने उनको बुला लिया, वो भी आ गए। देखिए, उन्होंने आते ही अभी बैठे हैं और पहला वर्ड क्या बोले, मैडम आप चाहते हैं कि जैन साहब फ्री हो जाएं। तो ये बोले चाहती तो हूं पर नहीं हो सकते, बैंक तो मेरी सौत है, मेरे साथ ही आई है साथ ही जाएगी, राइट। ये तो मतलब ये नहीं हो सकता। कहते कैसे नहीं हो सकते, हो सकते हैं, मैं देखो आपके सामने फ्री हो गया। कहती अच्छा आपने नौकरी छोड़ दी, आप फ्री हो गए। कहती हाँ मैं तो हो गया, मैंने तो रिजाइन किए हुए भी 8 महीने हो गए। कहती अच्छा लाओ 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 लाओ, कहां साइन करने हैं बताओ मेरे को। हेलो, सी मेरे साथ 15-16 साल से रह रही है, मेरी बात नहीं सुन रही सारी रात की, और वो आए और
आप 2 सेकंड में उनको बोली रहो कहां साइन करने, राइट? सो एक्सपर्ट का ये फायदा होता है। आपने कभी बांसुरियों वाला देखा? वो देखा ना, बांसुरी टोकरे में बांसुरियां लेके घूमता है और बड़ा मजा आता है बच्चों को, बड़े फ्लूट, इतना सुंदर ट्यून निकालता है वो। सब लोग मोहित होके बच्चे उसके पीछे पीछे लग जाते हैं और 10-10 रुपए लिए और एक एक बांसुरी ली, राइट? और बांसुरी लेके फटाफट वो पू 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 टू टू किया और देखा नहीं बज रही, चल मंजे के नीचे। क्यों भला? क्योंकि बजानी नहीं सीखी। अगर बजानी सीख जाते तो शायद बिस्मिल्लाह खां की तरह राष्ट्रपति अवार्ड भी ले सकते थे। तो ऐसे ही बहुत से लोग आपको मिलेंगे, ओ जी मैंने भी एमबीए किया था 98 में, मैंने भी किट ली थी, 2000 में ली थी, ऐसे किया था, वो किया था, कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं चलता ये काम, मेरा तो चला नहीं। वो देखो एक किट इधर पड़ी है, वो कहता दूसरा कपबोर्ड पे पड़ी है। सब दिखाते हैं कि नहीं? क्यों भला? क्योंकि उन्होंने बिजनेस करना नहीं सीखा। अगर शायद करना सीख लेते तो ये सारे लीडर्स की तरह हर साल वो भी फॉरेन ट्रिप पे बैठे होते। तो सीखने का और नहीं सीखने का यही फर्क है। तो आप लोग क्योंकि यहां पे आए हैं, ये शो कर रहा है आप सीखने के लिए तैयार हैं। आप सीखने के लिए तैयार हैं? ओके। तो ये सीखने से बहुत फर्क पड़ जाएगा, जो आप में कॉन्फिडेंस सब कुछ आएगा। तो हमने भी ब्रिट से सीखना शुरू किया। वहां पे बुक्स और सीडीज, ये वो पहले तो हम भी कहते थे हम तो बस सब कुछ सीखे सिखाए हैं, राइट? बट धीरे धीरे हमें एहसास हुआ नहीं, हमें सीखना चाहिए। एनीवे, अब पहले तो एक ही आदमी बहुत पॉजिटिव होके आया था, अब 2 लोग पॉजिटिव हो गए, ये भी और मैं भी, दोनों ही। ये कहते अच्छा इतना बढ़िया बिजनेस है, हर साल फॉरेन ट्रिप मिलते हैं, यहां से नौकरी छोड़ देंगे हम एंजॉय करेंगे वर्ल्ड बीचेस पे, हम इतना पैसा होगा, हमारे पास बड़ी बड़ी कारें होंगी, ये होगा वो होगा, चलो करते हैं। उसी रात हम दोनों ही नहीं सोए और हमने एक लंबी सी लिस्ट बना डाली दोनों ने मिलके कि चलो, हमें तो ये था कि यार इतना बढ़िया बिजनेस, इतना अच्छा काम, वर्ल्ड क्लास बिजनेस पूरे दुनिया में चल रहा है, लाखों लोगों ने इसमें पहले ही अपनी जिंदगी चेंज कर दी है और इतना लोग पैसा कमा रहे हैं, इतना बढ़िया बिजनेस 4200 में, 4200 में, कौन मना करेगा इसको? कोई नहीं मना करेगा। जिसको भी बताएंगे वो एकदम से स्टार्ट करेगा, बल्कि वो हमारे गले में हाथ डालेगा, हमें कहेगा कमाल कर दिया आपने, इतना बढ़िया बिजनेस लेके आए हो। हमने कहा पता नहीं लोग साल 2 साल कैसे लगा देते हैं, हम तो गए 2-3 महीने में प्लैटिनम, खत्म हो गया, फिनिश, राइट? तो हमने लिस्ट बना दी एक पूरी लंबी सी और टॉप पे हमने अपने ब्रदर इन लॉ का नाम लिख दिया। वो वहां के एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर है लुधियाना के। तो हमने सोचा कि हम तो अभी लुधियाना में नए आए हैं, हमारा तो इतना जान पहचान नहीं है, डॉक्टर साहब का बहुत जान पहचान है। ये तो पता नहीं बचपन से यहां रह रहे हैं लुधियाना में, कितना इनका प्रैक्टिस हो गया, कितने इनके पास मरीज आते हैं, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, राइट? इतना इनका रुतबा है, कितने क्लब्स के ये प्रेसिडेंट हैं, कितने क्लब्स के ये सेक्रेटरी हैं, पूरे सिटी में इनका तो बोलबाला है। ये तो जिसको भी बोलेंगे एकदम से ज्वाइन होगा। 200-250 आदमी तो हमने बस 2-3 दिन में ही कर देने हैं, 3 महीने भी नहीं लगाने, 2-3 दिन में गए प्लैटिनम, खत्म, फिनिश। और हमने बड़ी मुश्किल से सुबह का इंतजार किया और सुबह उठते ही उनको फोन लगाया कि डॉक्टर साहब आज डिनर आपका हमारे घर पे, आपने आना है। और हमें पक्का विश्वास था, हमारी डॉक्टर साहब की इतनी बनती थी कि हर संडे इवनिंग उनकी हमारे घर में होती थी। उनके विजिटिंग कार्ड पे ही लिखा होता था संडे इवनिंग अगर किसी को कांटेक्ट करना है, ये लैंडलाइन नंबर है, तब मोबाइल तो होते नहीं थे, ये लैंडलाइन नंबर है, मैं विमल के घर पे ही होऊंगा। कभी ऐसा नहीं था कि संडे इवनिंग डॉक्टर साहब हमारे घर पे ना हो, कभी नहीं होता था। मतलब कभी मैंने उनको कुछ कहा हो और उन्होंने ना किया हो, या उन्होंने मुझे कुछ कहा हो मैंने ना किया हो, कभी नहीं था। तो हमें तो इतना पक्का विश्वास था कि डॉक्टर साहब हमें मना कर ही नहीं सकते। हमने तो उनको इतने कॉन्फिडेंस से कि आप आ जाओ, डिनर आपका हमारे घर पे। तो हमने उनको बुला लिया और उसके बाद एक और स्मार्ट वर्क कर दिया। हमने जो वो व्हाइट कलर की किट थी लंबी लंबी बोतलों वाली, वो डाइनिंग टेबल के ऊपर ही रख दी सीधा, कि कोई प्लान प्लून दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आते ही पूछेंगे ये क्या है, हम कहेंगे वर्ल्ड क्लास बिजनेस है, हमने शुरू कर दिया, आप भी करो। दोनों इकट्ठे फॉरेन ट्रिप जाया करेंगे, मजे करेंगे, सब कुछ दुनिया घूमेंगे, शुरू करो।
तो सोचो क्या हुआ होगा। आते ही किट देखी, अरे तू भी फंस गया। क्या हुआ था तेरे दिमाग को? इतना पढ़ा लिखा, बैंक में मैनेजर, ये नहीं चलते बिजनेस, बेकार के बिजनेस होते हैं। ऐसे कोई 4200 में करोड़पति बनता है? तेरे को किसने बोल दिया? ये तो सब ऐसे बेवकूफ बनाने वाले काम है। कहीं दे तो नहीं दिया 4200 रुपए? अगर नहीं दिए तो अभी मना कर दे उनको। तो कहते मुझे ही पूछ लेता। मैडम को बोलते हैं भाभी जी आपने भी नहीं मना किया, और ये ऊपर से बोलते हैं मेरी कहां सुनते हैं। मैं तो कल से इनको मना कर रही थी, नहीं करना नहीं करना। मेरा भी दिमाग खराब करा दिया उनको बुला के, मुझे भी मोटिवेट करा दिया। ये तो कहती भोले भाले हैं, जो भी आता है इनको ठग के चला जाता है। वो पहले नेशनल वाला आया, वो राइस कुकर थमा के चला गया। मैं बोलती रही इसमें कोई राइस लुइस नहीं बनते, बस वो थमा के चला गया। आज तक एक बार भी राइस नहीं बना। उसके बाद वो एक्वागार्ड वाले आए, वो फ्लोर क्लीनर दे के चले गए। कभी फ्लोर नहीं साफ हुए, उसी को साफ करना पड़ता है। अभी वो एमवे वाले आए, वो 4200 रुपए ठग के ले गए इनसे। वो बस इनको किट थमा गए। अब आप देखिए, आप तो हंस रहे हैं, लेकिन मेरी क्या हालत हो रही होगी आप नहीं जानते। मैंने तो सोचा था 10-15 मिनट का डॉक्टर साहब को प्लान दिखाएंगे और उनको साइन अप कराएंगे। मुझे क्या पता था 1.5 घंटे का रिवर्स प्लान मुझे सुनना पड़ेगा। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि आज ही छुड़वा के जाऊंगा इसका बिजनेस। और मैडम भी हमारे उनके साथ, वर्स्ट कम ट्रू। अब तीनों सी, उस दिन मेरे पास 2 ही रास्ते थे दोस्तों। इधर आई कुड हैव क्विटेड द बिजनेस ऑन द सेम नाइट, or I could have challenged them. और हमने भी उनको चैलेंज कर दिया। फर्स्ट टाइम कभी मैं डॉक्टर साहब से ऐसे नहीं बोला था। चैलेंज कर दिया उनको कि आपने दुनिया देखी होगी, बिमल जैन नहीं देखा। 1 साल में अगर हमने इससे होंडा सिटी ना ली तो मेरा नाम नहीं। हम करके दिखाएंगे आपको बिजनेस। सी, उसके पीछे 2 रीजन थे। एक तो कि मैं उससे प्रीवियस नाइट इतने बड़े फंक्शन को देख चुका था, राइट। मुझे मुझे मतलब ये था कि इतना लोग मेरे लिए इकट्ठे तो नहीं किए होंगे कि जी इतना बड़ा उन्होंने पंप एंड शो किया, इतना वो स्पीकर कनाडा से बुलवाया और सब कुछ किया जस्ट के भी बिमल जैन आएगा तो उससे 4200 रुपए निकलवाने हैं। तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा, राइट। वो आडंबर तो नहीं था, वो तो रियल था सब कुछ, राइट। तो मेरे को ये विश्वास था कि ये इन्होंने नहीं देखा, शायद इनको नहीं पता। दूसरा, मेरे को ये लग रहा था कि दीज पीपल आर चैलेंजिंग माई इंटेलिजेंस। जैसे कि प्रीवियस नाइट में मुझे किसी ने उल्लू बनाया, राइट। किसी मतलब ऐसे लग रहा था कि ये लोग सोचते हैं कि जैसे मैं भेड़ बकरी हूं, किसी ने भी पकड़ा, मेरे को गले में फांसा दिया और खूंटे से बांध दिया, राइट। जो कि मेरे को गवारा नहीं था। मेरे को ये कोई मेरी इंटेलिजेंस को चैलेंज करे तो वो मुझे गवारा नहीं था। इसीलिए मैंने उनको चैलेंज कर दिया। और अब मेरे पास 1 साल का टाइम था। मुझे पता था 1 साल के बाद एक ही आदमी हंसता हुआ नजर आएगा, या वो मैं होऊंगा या डॉक्टर साहब होंगे। और मुझे ये सुनना नहीं था, क्योंकि मैं जीतता हूं इसलिए कि मैं हार नहीं मानता। तो अब चैलेंज तो मैंने कर दिया, बट उसी के साथ हमारा डिफिकल्ट सफर शुरू हुआ। तो उधर से तो हम लोगों को बिजनेस के बारे में बता रहे थे, जिसको जो मिलता था उसको बिजनेस के बारे में बताते थे, जो मिलता था सबको बताते थे। हमें तो लगता था ये भी डायमंड जा सकता है, ये भी डायमंड जा सकता है, इसको भी बताओ, इसका भी भला हो जाएगा, इसका भी फायदा हो जाएगा। और दूसरी तरफ जब भी किसी फंक्शन में डॉक्टर साहब मिलते थे, हाँ भाई वो फिर तेरी होंडा सिटी आ गई, वो कितने का चेक आ गया भाई तेरे को, राइट।
और बच्चे भी हमारा पूरे मस्ती करते थे। वो डॉक्टर साहब को बोले कि पापा का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, 211 रुपए का चेक आया है और 2500 का इनका टेलीफोन का बिल बढ़ गया है। बड़े मजे लेते थे ये सब लोग मेरे से, राइट? ओके, बट मुझे मालूम था कि इसका पोटेंशियल क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती क्या है। मैंने कहा देखिए, देखते जाओ, पीछे पीछे अभी जीरो ही लगेंगी, सिफर लगेंगी। और वही हुआ, हम सफर तय करते गए। हम 211 रुपए का चेक आया, 1200 का आया, 2200 का आया, 4000 का आया, उसके बाद 5वें महीने 12000 का आया, 6ठे महीने 22000 का आया। तो वो चेक हमारे पड़ोसियों ने ले लिया, उन्होंने खोल के देखा, अरे जैन साहब को तो 22000 का चेक आया, एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस। अरे हम तो समझते थे ऐसे ही चल रहा है, ये तो ऐसे ही इनके घर में लोग आई जा रहे हैं, जाई जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा। तो 22000 का चेक आया और वो आके स्पॉन्सर हो गए, राइट? एक बार हम क्या हुआ, हमारे पास मारुति 800 थी, तो हम सी सप्रेस के उसका शीशा साफ कर रहे थे और एक हमारे दूसरे पड़ोसी दूर से 4-5 घर छोड़ के आए। अरे जैन साहब आप भी फंस गए, बॉटल देखा ना एमवे का सी स्प्रे, आप भी फंस गए। मैंने कहा नहीं फंसने वाली बात नहीं, बहुत अच्छा काम है ये। अरे कहते कोई बात नहीं, 2-4 महीने में पता चल जाएगा आपको। मैंने भी किट ली, मैंने भी 2-3 महीने में छोड़ दिया था, राइट? तो वो भी, अब जब हमने 8 महीने में हमने सिल्वर ब्रेक कर दिया, इतना फास्ट काम किया, वी वेंट सिल्वर इन 8 months। और गोल्ड होते ही हमने होंडा सिटी से भी महंगी गाड़ी लाके उनके दरवाजे के आगे लगा दी। क्योंकि मैं तो बहुत जिद्दी किस्म का आदमी हूं, जो या तो किसी चीज को करना नहीं है, अगर करना है तो पूरे दिल से करना है, खत्म कर डालना है। और हमने जब उनको बताया कि ये गाड़ी उसी से आई है जो आप कह रहे थे बेकार बिजनेस है, तो उसी अपना उस टाइम पे वो हमारे पास पेट्रा गाड़ी थी, तो उसी के बोनेट पे उन्होंने साइन किए जो कह रहे थे सी स्प्रे की बोतल ये तो बेकार है। और वही लेग हमारी सिल्वर गई, प्लैटिनम गई और उसी से हम डायमंड गए। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मानती है दुनिया, मनाने वाला चाहिए। आपको अपना लोहा मनवाना पड़ेगा, राइट? तो ऐसे हमारा सफर चलता गया। सिल्वर हुए हम, उसके बाद गोल्ड हुए, प्लैटिनम हुए, एमरल्ड हुए और आज आपके सामने हम डायमंड्स, राइट? ट्रैवलिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया घूम रहे हैं। आज खुदा हमें पूछ रहा है कि ओ मेरे बंदे, मैं तेरे से बहुत खुश हूं, बता तेरे को क्या चाहिए। तो मैं कहता हूं जी मुझे बहुत सा पैसा चाहिए, ग्रांटेड, तथास्तु। और पिछले 10 साल से लाखों के चेक हर 7 तारीख को हमारे घर में आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। हर 7th का कभी आज तक 8th नहीं हुआ। हमने बोला उनको, भगवान को, हमें घर चाहिए, कहते तथास्तु, ग्रांटेड। तो अभी इंडिया की सबसे महंगी स्टेट पंजाब, पंजाब का सबसे महंगा सिटी लुधियाना, लुधियाना की सबसे पॉशेस्ट लोकेलिटी में बहुत ही सुंदर हमारा करोड़ों का घर है आज, इसी बिजनेस के थ्रू। हमने बोला हमें गाड़ियां चाहिए, लंबी लंबी गाड़ियां, ग्रांटेड। आज हमारे पास 3 बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। अभी हमने डायमंड शिप कंप्लीट की, उसके बाद हमने शेवरले क्रूज खरीदी 15 लाख की, जस्ट कैश पेड, नो लोन, नो EMI, कैश पेड। और हमने पदम मोटर से पूछा, लुधियाना अमीरों का शहर है, यहां तो बहुत अमीर अमीर आपके पास आते हैं, कितनी गाड़ियां कैश बिकती हैं आपकी महीने में? वो कहते महीने की बात छोड़ो, साल की बात छोड़ो, मेरी जिंदगी की पहली गाड़ी है जो मैंने कैश बेची है। इतनी मस्त चलती है वो गाड़ी, देखने वाली है, उसमें कोई की नहीं है, नो की। वो बस ऐसे ही हम खड़े हो जाते हैं उसके पास, दरवाजा खुल जाता है उसका, खुल जा सिम सिम, राइट? छत उसकी एकदम, जब भी हमें ठंडी हवा चाहिए उसकी छत पूरी फोल्ड हो जाती है, एक बटन दबाओ छत पूरी फोल्ड हो जाती है। अंदर बैठते ही बस टच करो और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, कोई की नहीं, चाबी कोई नहीं हमारे पास होती उसकी,
कीलेस एंट्री है उसमें, की कोई गाड़ी में कुछ नहीं है, राइट। और जैसे ही बरसात की पहली बूंद पड़ती है उसके वाइपर अपने आप ऑन होते हैं। उसमें डीफॉगिंग ऑटोमेटिक होती है। सर्दियों में हमें कुछ डीफॉगिंग करने की जरूरत नहीं है, डीफॉगर्स वो अपने आप ही ऑन होते हैं, राइट। उसकी जो लाइट्स हैं वो कंप्यूटराइज्ड लाइट्स हैं, वो सामने की गाड़ी को देख के अपने आप अपनी एडजस्टमेंट करती हैं गाड़ी। फुली कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल गाड़ी है वो, इतनी मस्त गाड़ी है, कमाल। आप देखिए, कोई उसके पास दूसरा खड़ा होगा तो वो आपको बीप देगी, आपको इशारा करेगी कोई मेरे पास दूसरा खड़ा है, राइट। सो आप बैठेंगे उसमें, उसमें जो BMW का जो लेटेस्ट मॉडल आया उससे ज्यादा फीचर्स हैं उसमें, इतनी बढ़िया गाड़ी है वो। उसमें एक नेविगेशन कंट्रोल सिस्टम है, एक उसमें क्रूज कंट्रोल है। उस गाड़ी को आप 80 पे, 90 पे, 100 पे, 120 पे, 140 पे, 150 पे करेंगे, एक बटन दबाएंगे उसी पे चलती रहेगी। आपको कोई लीवर के ऊपर पैर रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप जाती जाएगी, राइट। उसका पूरा कंट्रोल है और वो पूरा नेविगेट करती है हमें। कहीं किसी भी जाना है, आपको पंजाब नेशनल बैंक के ATM में जाना है तो वो आपको गाइड करेगी नियरेस्ट ATM के ऊपर। आपको स्टेट बैंक जाना है, आपको ICICI जाना है, आपको किसी हॉस्पिटल जाना है, कहीं किसी रेस्टोरेंट में जाना है, वो पूरा गाइड करेगी। आप बोलेंगे उसमें फीड करेंगे इंडियन रेस्टोरेंट, तो आपको इंडियन रेस्टोरेंट लेके जाएगी। कहीं भी आपके हम पटना में लेके जाएंगे तो पटना में भी वो पूरा हमें गाइड करेगी। तो ऐसी मस्त गाड़ी है, चाहते हैं आप लोग? ओके। तो उसके बाद हमने भगवान को बोला हमें हर साल फॉरेन ट्रिप चाहिए, कहते ग्रांटेड। पिछले 10 साल से हम 11 बारी वर्ल्ड टूर हो चुके हैं। अभी हम लौटे हैं ऑस्ट्रेलिया से, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन और वो सिडनी, क्या नजारा था वहां पे। बिजनेस क्लास टिकट्स हमने देखा, बहुत बड़े बड़े लोग पीछे इकोनॉमी में बैठे थे और हम लोग बिजनेस क्लास में बैठे थे, राइट। ऑस्ट्रेलिया की टिकट आपको बिजनेस क्लास बाय करनी हो, आप किसी ट्रैवल एजेंट से पूछिए कितना पैसा लगता है, राइट। और वहां पे 7 स्टार रिजॉर्ट्स में ठहरना, खाना पीना सब फ्री, मौज मस्ती, बच्चे भी हमारे साथ थे। आज जिंदगी पूरी मस्त हो चुकी है, राइट। आज भगवान से हम जो मांगते हैं हमें मिलता है। घर में ATM मशीन लग चुकी है, कभी हमने पैसे उसमें डाले नहीं, निकालते ही जा रहे हैं 10 साल से। कितने लोग ATM मशीन घर में ही लगाना चाहते हैं? लग जाएगी, एक बार मेहनत कर लो, राइट। और आज इतनी रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, नेम, फेम, जहां भी जाते हैं दुनिया हमें हाथों पे उठाती है। जहां कहीं नहीं गए, इंदौर गए, वहां पे 100-150 लोग हमारे सुबह 6:30 बजे वो एयरपोर्ट पे लेने पहुंचे हुए थे। वहां पे एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी जनरल मैनेजर आए हुए थे हमें लेने, और एक DIG ऑफ पुलिस लेने आए हुए थे हमें। उनके साथ इतनी गाड़ियां थी, सब लेने आए हुए थे, रिसीव करने आए हुए, राइट। और आज ध्रुव जी आए हुए थे वहां पे, ध्रुव और मैडम उनके दोनों आए हुए थे वहां पे, ध्रुव नारायण। इनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग करें यहां। हम पटना में पहली बार आए हैं। अगर एज ए बैंक मैनेजर आते तो क्या इतने लोग हमें सुनने के लिए आते? शायद हम एमवे में ना होते तो हमारी वाइफ ने भी नहीं हमें सुनना था। इतना कहा कि इतनी दुनिया 200-200 रुपए की टिकट लेके यहां पे पहुंचेगी और इतनी लोग वापस भी जाएंगे। सी ए चेंज, सी द ट्रांसफॉर्मेशन। एक कॉमन मैन के, एक ऑर्डिनरी पर्सन की जिंदगी में और क्या चाहिए, राइट। सब कुछ। ये ऐसा कल्प वृक्ष है ये बिजनेस, आप जो मांगोगे वही मिलेगा इस बिजनेस में। हमने बोला भगवान को हमें टाइम चाहिए, हम बहुत बिजी होते हैं, हमारे पास संडे भी नहीं होता। तो भगवान कहते ग्रांटेड, आपके 7 डे संडे आज से। और हमारी जिंदगी का तो नॉमेनक्लेचर ही चेंज हो चुका है। नाउ वी डोंट हैव मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इन आवर लाइफ। वी हैव ऑल 7 days Sunday. It is Sunday number 1, Sunday 2, Sunday 3, 4, 5, 6, 7, and again Sunday number 1, 2, 3, 4, 7. So ये चल रहा है पिछले 7 साल से। चाहिए आपको? तो ये सभी चीजें आपको भी मिलेंगी। थोड़ी सी और मैं आपसे बातें करूंगा, बट इन द मीन टाइम मैं आपको मिलवाना चाहता हूं ये सभी चीजों के पीछे जो हमारी बैकबोन है।
जिन्होंने इस पूरे बिजनेस को नर्चर किया है, जिनका हमारी डायमंड शिप में बहुत बड़ा रोल है, राइट? जो स्टार्ट तो थोड़ा सा धीरे धीरे हुए, बट बाद में ऐसा उन्होंने एक प्यार का झटका जोर से मारा कि हमारा बिजनेस झूम हो गया, राइट? मिलना चाहेंगे आप उनसे? तो हमारी जिंदगी की दो बड़ी उपलब्धियां मैं कहता हूं, एक तो हमारा एमवे में ज्वाइन करना. सी, दिस वाज द स्मॉलेस्ट डिसीजन ऑफ आवर लाइफ, very insignificant decision of my life. Maybe I might have taken so many big decisions. बहुत बड़े बड़े डिसीजन हम ले चुके थे. ये शायद सूट बाय करना उससे महंगा डिसीजन है, राइट? एमवे ज्वाइन करने से. शायद घर में फर्नीचर बाय करना उससे महंगा डिसीजन है. घर में फ्रिज बाय करना उससे महंगा डिसीजन है. कोई लैपटॉप कंप्यूटर बाय करना उससे बड़ा डिसीजन है. और एमवे का डिसीजन कितना था? 4200 रुपए का. एंड प्रूव टू बी द बिगेस्ट एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिसीजन ऑफ आवर लाइफ, राइट? तो सबसे दो बड़े डिसीजन जिसके लिए मैं भगवान को हमेशा धन्यवाद देता हूं, ज्वाइनिंग एमवे एंड मैरिंग टू दिस ग्रेट लेडी. तो आप इनको ध्यान से सुनिएगा. कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं, एलओसी बोलते हैं, घर में आपको जाके पानी मिलाना पड़ेगा. सो प्लीज हेल्प मी वेलकम डायमंड गोइंग कैंप वनिता जैन. थैंक यू. सो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं इस बिजनेस में क्यों आई और मुझे क्या क्या रिवार्ड्स मिले, कैसे मेरी टोटल लाइफ चेंज हो गई है. सो इसके लिए सबसे पहले मैं परमात्मा का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने ये बिजनेस मेरे हस्बैंड के दिमाग में डाला, क्योंकि उन्होंने विजन लिया तभी ये बिजनेस किया. शायद मुझे ना इतना विजन नहीं था. सो ये बिजनेस आज से 10 साल पहले हमने अपनी जॉब के साथ ही शुरू किया था और हमारी टोटल लाइफ इस बिजनेस ने चेंज कर दी है. और उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूंगी हमारे अपलाइन मेंटर डॉक्टर वड़ैच एंड मैडम वड़ैच जी का, जिनकी मोटिवेशन और गाइडेंस की वजह से ही आज हम डायमंड बनकर स्टेज से बोल रहे हैं. सो बेसिकली मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ, मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ. मेरे पेरेंट्स दोनों ही जॉब में थे. हम 3 बहन भाई हैं. मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की है सोशियोलॉजी में, और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे एफसीआई में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जॉब मिल गई और जॉब के कुछ देर बाद ही हमारी मैरिज हो गई. हमारे 3 बच्चे हैं, एक बेटा और 2 बेटियां. बेटा बड़ा है सिद्धार्थ, वो एमबीए कर रहा है थापर यूनिवर्सिटी पटियाला से, और बड़ी बेटी शीनम वो भी थापर यूनिवर्सिटी पटियाला से ही बायोटेक्नोलॉजी सेकंड ईयर कर रही है. और एक बेटी छोटी है रिया, वो यूनिसन वर्ड स्कूल देहरादून में 5th क्लास में पढ़ रही है. सो तीनों ही बच्चे इस बिजनेस की बदौलत ही बहुत अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं. सो जैसे कि शादी से पहले हर लड़की का सपना क्या होता है? हर लड़की का यही सपना होता है कि बहुत बड़ा घर होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, अच्छी ड्रेसेस होंगी, अच्छी ज्वेलरी पहनने को मिलेगी, पूरी दुनिया घूमने को मिलेगी. लेकिन होता क्या है, शादी के बाद ये जो जितने भी सपने हमने लिए होते हैं सब दब कर रह जाते हैं. और हमारे तो इसलिए भी दब गए क्योंकि दोनों ही वर्किंग थे, दोनों ही जॉब कर रहे थे, दोनों के पास टाइम ही नहीं था. बिजी लाइफ, बहुत ही बिजी. सुबह 9 बजे घर से निकल गए, शाम को 5 बजे आए, फिर निकल गए, फिर शाम को आए, थके हारे, आते ही बच्चों को देखा, खाना बनाया, सो गए. सो मंडे टू सैटरडे ऐसे ही हमारी लाइफ चल रही थी. पिछले 15 साल से यही सब हो रहा था. कोई टाइम घूमने का नहीं था, कोई बच्चों के लिए टाइम नहीं था, कोई आपस में टाइम नहीं था. मैं हमेशा इनके 5 मिनट के लिए तरसती थी कि 5 मिनट भी नहीं है आपके पास. थके हारे आते थे, खाना खाए, सो गए. मैं सोचती थी इसी को जीना कहते हैं. संतुष्ट हो गए अपनी लाइफ से कि नहीं ठीक है, भगवान ने जो दिया ठीक है, अच्छी कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कोठी डाल ली है छोटी मोटी और कार ले लिया, चलो ठीक है, चल रहा है, बढ़िया. लेकिन भगवान हमें बढ़िया लाइफ देना चाहते थे. शुक्र करते हैं फिर से भगवान का, जिन्होंने एमवे बिजनेस हमारी झोली में डाला. सो जैसे ही हमारे अपलाइन हमारे घर आए और उन्होंने
मुझे एक फेथ दिया कि नहीं, इस बिजनेस से आप फ्री हो सकते हो। वो उन्होंने एक ही बात पूछी और कुछ नहीं पूछा। शायद अगर कहते कि पैसा चाहते हो तो शायद मैं इस बिजनेस में ना आती, कुछ और कहते शायद मैं ना आती, लेकिन उन्होंने पता नहीं कैसे मेरा ड्रीम ढूंढा, कैसे उनको पता लग गया कि ये लेडी क्या चाहती है। मैं शुरू से यही चाहती थी कि मुझे इनका टाइम चाहिए, मुझे इनका टाइम चाहिए, जॉब बहुत बिजी है। तो उन्होंने एक ही बात पूछी कि आप मैडम चाहते हो जैन साहब को जॉब से फ्री करना, आप खुद फ्री होना चाहते हो? तो मुझे तो ये सुनना ही था, मैं तो चाहती तो थी। तो वही बात मैंने कही, मैंने कहा चाहती तो हूँ लेकिन हो नहीं सकता, क्योंकि 60 इयर्स तक तो जॉब करनी पड़ेगी, ये लाइफ ऐसे ही निकलेगी। वो कहते नहीं, इस बिजनेस से मिल सकता है, आप दोनों जॉब से भी फ्री हो सकते हो, अच्छी बढ़िया लाइफ स्टाइल ले सकते हो, टेंशन फ्री लाइफ ले सकते हो इसी बिजनेस के थ्रू। तो मैंने फटाफट उसी टाइम उनसे पूछा, आप फ्री हो गए हो? क्योंकि मैंने उनको देखा था जॉब करते कि कैसे उनकी हेक्टिक लग। कहते हाँ, मैं इसी बिजनेस के थ्रू आज टोटली फ्री हूं, मैंने जॉब को रिजाइन दे दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। मैंने उसी टाइम कुछ नहीं पूछा, बस ना ये पूछा कैसे बिजनेस है, क्या करना है, क्या प्रोडक्ट, कुछ नहीं पूछा। उसी टाइम बोला कहाँ साइन करने हैं, तो मैंने उसी बिजनेस को उसी टाइम साइन किया। उन्होंने एक बात जरूर मेरे को कही साइन करने के बाद कि ये बिजनेस अपने दिमाग से नहीं चलेगा। शुरू में तो थोड़ा यकीन नहीं आता था कि ये कह तो रहे हैं इतना कुछ, लेकिन जैसे ही मीटिंग्स में जाने लगी, बीबीएस अटेंड करने लगी, जैसा ये फंक्शन आप अटेंड कर रहे हो, कुछ देखा, इतने लोगों को इतनी सक्सेस देखी, इतने लोग कामयाब हो रहे हैं, और सीडी सुनने लगी, वीसीडी देखने लगी, सब कुछ करने लगी, बुक्स पढ़ने लगी। तो मेरा बिलीफ लेवल बढ़ने लगा। मैंने दिमाग में आया कि नहीं, अगर इतने लोग कामयाब हो रहे हैं तो मैं भी हो सकती हूँ, मैं भी ये चीजें ले सकती हूँ। सो धीरे धीरे मैंने सीख कर ये काम को करना शुरू किया। अगर ना सीखते तो हम भी कामयाब ना होते, लेकिन इस बिजनेस को हमने सीखा कैसे बिल्ड करना है। सीख सीख के हम आगे बढ़ते गए, और हम यकीन मानो 9 महीने के अंदर जो सिल्वर लेवल होता है, जो 21%, जहां इनकम उस टाइम 40-50 हजार हमारी इनकम हो गई थी। तो उस टाइम बहुत अच्छा लगा मुझे लगा कि हम दोनों को 15 साल हो गए जॉब करते, हम दोनों की इनकम मिला के भी ये जो हम पार्ट टाइम काम कर रहे हैं उससे कहीं कम थी हमारी। उस टाइम मुझे विश्वास आ गया कि ये बिजनेस तो दौड़ेगा, ये तो बिजनेस बहुत अच्छा है। फिर तो पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे बढ़ते गए। हम उस 6-7 महीने के अंदर ही प्लेटिनम हो गए, उसके बाद फाउंडर प्लेटिनम, उसके बाद हमें 5 स्टार होटल का पार्क रॉयल में ये ट्रिप मिला डिग्री के लिए। तो वहां 2-3 दिन का ट्रिप था, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद साथ ही हमें फॉरेन कंट्री मलेशिया का ट्रिप मिला। जब फर्स्ट टाइम हम मलेशिया में गए 2001 में, तो फर्स्ट टाइम मैं जहाज में बैठी, फर्स्ट टाइम फॉरेन कंट्री में, बहुत अच्छा लगा दोस्तों। उस टाइम लगा कि ये 4400 रुपए तो कुछ भी नहीं है ज्वाइनिंग के, है ना। इतने पैसा, इतना कुछ मिल रहा है, साथ में ये फॉरेन ट्रिप्स भी। कभी हम जॉब में होते तो ये सब कुछ नहीं मिलना था। फिर हम आगे बढ़ते गए, बस लोगों को बताते गए। जल्दी ही हम सफायर हुए, फिर एमरल्ड हुए, और उसके बाद आज आपके सामने डायमंड है दोस्तों। जिस चीज के लिए मैं आई थी वो चीज मुझे मिल गई, उसके साथ ही बहुत कुछ और मिला। हमें पैसे के पीछे जॉब पर भागना नहीं पड़ता, रोज 8-9 घंटे भागना नहीं पड़ता। आज हमारे पास चॉइस वाली लाइफ है, हमारा मर्जी है, जो काम करना है उसको करते हैं। आज हमारे बच्चों को कैरियर की चिंता नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, नौकरी के लिए अपने बच्चों को दिल पर पत्थर रखकर फॉरेन कंट्रीज में भेज देते हैं। मैं पूछती हूँ दोस्तों, अगर आपके अपने ही देश में चॉइस हो, पैसा हो, तो आप अपने जिगर के टुकड़े को कभी भी 7 समंदर पार नहीं भेजोगे। इसी बिजनेस की बदौलत आज हमारे पास क्वालिटी टाइम है। जिस टाइम के लिए मैं तरसती थी, आज हम दोनों एंजॉय करते हैं। दोनों इकट्ठे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कभी नहीं सोचा था कि ऐसा लाइफस्टाइल हमें मिलेगा। बच्चों को फुल टाइम देते हैं, बच्चों को पूरा क्वालिटी टाइम देते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। नेम, फेम, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन इस बिजनेस की बदौलत इतना मिला कि ये बैंक के चेयरमैन भी बन जाते, शायद इतना मान सम्मान नहीं मिलना था। जैसे ही हम डायमंड गए और हमें एमवे वाले पहले रिकॉग्नाइज करने आए, फिर ब्रिक वालों ने रिकॉग्नाइज किया, बुक्के दिए। इसी तरह हमारा बाहर वियतनाम, पिनांग, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह हमारी रिकॉग्निशन हुई। बहुत अच्छा लगा दोस्तों। जब हम डायमंड गए तो हमारी इंट्रो वीडियो बनी, हमें लगा कि जैसे पिक्चर
पिक्चरों में हम देखते हैं कैसे हीरो हीरोइन को की मूवी बनती है, वैसी मूवी हमारी बनी। ये चाहते हो ऐसा सब कुछ आपके साथ भी हो? ये डायमंड बनने के ये लाइफस्टाइल बता रही हूँ, कितना अच्छा लाइफस्टाइल हो जाता है। सो पिछले 10 सालों से हम 11 बारी फॉरेन ट्रिप जा आए हैं। कभी सोचा भी नहीं था जिंदगी में कि हम दोनों जॉब में एक बार भी बाहर का ट्रिप लेंगे, लेकिन यहाँ दोस्तों देखो हर बारी पासपोर्ट मंगवा लेते हैं, वीजा, घर, सब कुछ हो जाता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, सब टोटली फ्री। वहां जाके भी 7 स्टार होटल में ठहराना, खूब इंजॉय, मस्ती करवाना, शॉपिंग के लिए भी पैसे देने, इवन गिफ्ट भी देने, इतना कुछ, इतना वहां हम सब लीडर्स एंजॉय करते हैं। आपके सब लीडर्स वहां होते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, इस लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जी सकते हो। सो दोस्तों इतने रिवार्ड्स मिले हैं, अगर मैं पूरी रात भी लगे रहूं तो भी नहीं गिना सकती। सिर्फ हमने एक छोटा सा डिसीजन लिया था सोप बदलने का। उस टाइम तो ये 3-4 प्रोडक्ट थे जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। सो इतना छोटा सा डिसीजन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन बन गया। सो दोस्तों अब तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, बिजनेस बहुत इजी हो गया है। आप एक मिशन लेकर चल सकते हो कि खुद भी स्वस्थ रहना है और लोगों को भी स्वस्थ रखना है। आपका बिजनेस देखिए कितना बड़ा हो जाता है। सो जब भी आप सक्सेस के रास्ते में चलते हो तो थोड़ी मुश्किलें तो आएंगी, हर्डल्स तो आएंगी, ऑब्स्टेकल्स तो आएंगी, लेकिन आपने चलते जाना, आगे बढ़ते जाना है और फाइनली एक दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे। सो हमने भी किसी चीज का बहाना नहीं बनाया। हम भी गृहस्थ जीवन में जैसे जी रहे थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे, मुश्किलें आई, हमें भी उन बच्चों के साथ मीटिंग में आना होता था, जॉब भी करनी थी, दोनों काम करने थे, एग्जाम्स भी आते थे बच्चों के, और हमारी फैमिली भी न्यूक्लियर थी, कोई भी उनको देखने वाला नहीं था। लेकिन हमारा फोकस था कि हमने ऐसी लाइफस्टाइल लेनी है, बच्चों का फ्यूचर बढ़िया करना है। सो हम थोड़ी देर के लिए कुछ चीजें पोस्टपोन करके, थोड़ा सेक्रीफाइस करके आगे बढ़ते गए। कहते हैं कि जब आप सक्सेस के रास्ते पे चलते हो तो भगवान आपको टेस्ट करता है, आपकी परीक्षा लेता है। दोस्तों हम उस परीक्षा में पास हुए और आज आपके सामने डायमंड बन गए। सो या आप बहाने बना लो या पैसे बना लो, डिसीजन इज योर्स। फैमिली आपकी है, आप कितने सीरियस हो अपनी फैमिली के लिए। सो यू शुड डिग द वेल व्हेन यू आर नॉट थर्स्टी, बिकॉज व्हेन यू विल बी थर्स्टी यू विल नॉट बी एबल टू डिग द वेल। सो दोस्तों कुआं अभी खोद लो जब आपको प्यास नहीं लगी, प्यास लगने पर आपसे कुआं नहीं खोदा जाएगा। मुझे यकीन है कि इस हॉल में बैठा हर एक इंसान डायमंड जा सकता है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। सो दोस्तों हमने जो पिछले 10 साल में देखा है कि लोग इसके रिवार्ड तो सभी लेने चाहते हैं। आप लेना चाहते हैं? ओके, बट कई बार ऐसा देखा गया है कि जब वो स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो उनके आड़े बहुत सी बातें आ जाती हैं, स्टेटस आड़े आ जाता है, और ये होता है कि लोग क्या कहेंगे। कई कहते हैं जी आप क्या बात, आजकल डॉक्टरी नहीं चल रही, आप क्यों एमवे में चले गए, एमवे का काम करना शुरू कर दिया, आप तो इतने बड़े ऑफिसर थे गवर्नमेंट में, आप क्यों एमवे करने लग गए, राइट? क्या बात आपकी फैक्ट्री नहीं चलती आजकल, क्या काम में मंदा आ गया इसलिए आप एमवे शुरू कर दिया। आप बहुत से लोगों को डर होता है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों को तो कुछ ना कुछ कहना है, लोग तो कहते ही रहेंगे, राइट? आप कुछ नहीं करेंगे तो भी बहुत कुछ कहेंगे, तो भी कहेंगे ये निठल्ला है, ये कुछ नहीं करता अपनी जिंदगी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के बारे में नहीं सोचता, उनका कैरियर क्या होगा, उनका क्या बनेगा। अगर आप कुछ करेंगे तो भी कहेंगे इसको पता नहीं पैसे की कितनी जरूरत है, पहले भी बढ़िया जॉब कर रहा है, उधर से भी पैसा आ रहा है, अभी एमवे के पीछे भाग रहा है, उधर से भी पैसा ले रहा है। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना, हम प्लान दिखाते रहना, बस हमारा काम है प्लान दिखाते रहना। एनीवे, तो हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, मुझे भी थोड़ा सा चैलेंज आया शुरू में, मुझे भी लग रहा था कि लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे जी आप इतने बड़े बैंक मैनेजर हैं, कौन से चक्कर में पड़ गए हैं, ये हो गया वो हो गया। बट हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, हमने देखा था जो लोग सच्चाई के मार्ग पे चलते हैं वो लोगों के हंसने की परवाह नहीं करते। आप देखो किस पे दुनिया ये नहीं हंसी। आप तो बिहार में इतना रिच कल्चर है, आज हम ध्रुव जी के साथ देख के आए, आपका इतना रिच कल्चर है,
एंशिएंट इंडिया, राइट, तो पूरा कितने राजे महाराजों का आपका शहर, तो आपके पास तो हिस्ट्री भरी पड़ी है, एग्जाम्पल्स आफ्टर एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स आफ्टर एग्जाम्पल्स, राइट। तो हमने देखा किस पे दुनिया नहीं हंसी? क्या आइंस्टाइन पे नहीं हंसी? गलीलियो पे हंसे लोग? हेलो, राइट ब्रदर्स पे हंसे? अरे अमेरिका की मोस्ट अवेयर पार्लियामेंट छीटाकशी हो रही है कि दो मूर्ख ब्रदर अभी अभी हॉस्पिटल से वापस आए हैं और फिर से टांगे तुड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। कहते हैं हम पक्षियों की तरह हवा में उड़ेंगे, ऐसा कभी हुआ नहीं, कभी हो नहीं सकता, और वो पक्षियों की तरह उड़ने की बातें कर रहे हैं। और जब उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो 15 दिन के बाद उसी गवर्नमेंट ने उसी पार्लियामेंट में बुला के उनको ऑनर किया गया, राइट। एडिसन पे हंसे लोग, कितना कुछ उसको सहना पड़ा होगा, सोच के देखिए कितना एडिसन ने सहा होगा। कहते जितनी कमाई करता है सब एक ही जुनून में लगा देता है, मैंने बिजली बनानी है, मैंने बल्ब बनाना है, मैंने लाइट को काबू में करना है। ऐसे कभी हुआ है आज तक? कभी नहीं हो सकता। और ये पूरी जिंदगी की कमाई उसी में लगाया जा रहा है, सब फूके जा रहा है अपना घर। तमाशा, 10,000 एक्सपेरिमेंट कर चुका, फेल। अरे अगर आइंस्टाइन उन लोगों के हंसने से डर जाता और अपने मार्ग से हट जाता, तो क्या हम ब्यूटीफुल लाइटों के अंदर अपना इतना बढ़िया जिंदगी गुजार सकते थे क्या? सोचो जरा, जो सच्चाई के मार्ग पे अगर चलते गए तो उन्होंने कुछ कर पाए, राइट। किस पे नहीं हंसे लोग? मर्यादा पुरुषोत्तम राम पे नहीं हंसे? हंसे थे कि नहीं हंसे थे? किसी ने गुरु नानक देव जी को छोड़ा? गुरु नानक देव जी को बोलते थे, किसी ने उनको नहीं पहचाना, राइट। उनके फादर मेहता कालू तक ने उनको नहीं पहचाना। सिर्फ बेबे नानकी के बिना कौन जानता था कि हमारे घर में इतना बड़ा अवतार पैदा हो चुका है, राइट। कृष्ण जी पे लोग हंसे, लोग ईसा मसीह पे हंसे। लास्ट वर्ड्स ईसा मसीह के क्या थे? ओ माय लॉर्ड, इनको माफ करना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और शुरू में मेरे को तो इतना गुस्सा आता था, कई बार इतना अफसोस होता था, लोगों पे इतनी सिंपैथी होती थी, और मैं कहता था ओ माय लॉर्ड, इनको सद्बुद्धि देना, इनको नहीं पता ये किस चीज को मना कर रहे हैं, राइट। पता नहीं, ये भी इस बिजनेस को करके ये भी हर साल फॉरेन ट्रिप जा सकते थे, ये भी अपनी जिंदगी संवार सकते थे, ये भी रट सिस्टम से निकल सकते थे, ये भी अपनी जिंदगी में इतने रंग भर सकते थे, इतनी खुशियां ले सकते थे। पता नहीं क्यों ये अपनी जिंदगी के खुद ही दुश्मन बने जा रहे हैं, क्यों ये मना कर रहे हैं। बहुत बार उन पे गुस्सा आता था, बहुत बार अफसोस होता था, बहुत कुछ होता था, पर हम किसी के हंसने से डरे नहीं कभी भी, राइट। हम तो कहते थे इफ फ्यू पीपल लाफ एट यू, how does it matters when millions are ready to follow you? अगर एक डॉक्टर साहब ने हमारी बात नहीं मानी, अगर वो अंडरस्टैंड हमें नहीं कर पाए, तो क्या हुआ? अब 250 डॉक्टर हमारे पीछे पीछे घूमते हैं, सर बताओ कैसे हमें सिल्वर जाना है, कैसे हमें प्लेटिनम जाना है, कैसे हमें एमरल्ड जाना है, हमें भी फॉरेन ट्रिप जाने हैं, हमें भी मजे करने हैं। तो मैं एक डॉक्टर की बात सोच के नेगेटिव हूं, या मैं 250 डॉक्टर्स मेरे से ये बिजनेस सीख रहे हैं, मैं उनसे देखूं। अगर 10 आदमी मेरे घर के नहीं मुझे अंडरस्टैंड कर पाए, डज नॉट मैटर। आज 10,000 लोग मेरी टीम में हैं जो मेरे से गाइडेंस ले रहे हैं, डज नॉट मैटर, राइट। वही लोग जो बाबा नानक को, गुरु नानक देव जी को, जो रामचंद्र जी को, कृष्ण जी को, जो लोग कभी कुछ करते थे लेकिन वो सच्चाई के मार्ग से नहीं हटे, आज मंदिरों गुरुद्वारों में जाके नाक भी रगड़ते हैं और आपका भी लोहा मानेंगे एक दिन, राइट। किसी से डरने की जरूरत नहीं, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, उससे कोई घबराहट नहीं है, क्योंकि कहते हैं जब भी ये जग किसी पे हंसा है, इतिहास गवाह है, उसी ने इतिहास रचा है, और आज हमने रच दिया है ये इतिहास। और आप क्या रचने के लिए रेडी हैं सब लोग? आप डायमंड जाने के लिए तैयार हैं? थैंक यू वेरी मच, लव यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बड़ा आनंद। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. This product has been produced independently of Amway Corporation. Purchase of this product is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support materials. Purchase of future business tools can be discontinued at any time.